एक रहस्यमयी तूफान और अचानक पूरा जहाज पहुंच जाता है 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 के बीच, जहां आसपास सिर्फ बॉम्ब्स, फाइटर प्लेन्स और गोलियां चल रही थीं। फ्लाइट 42 के पैसेंजर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। फिल्म की शुरुआत में हम एक कमर्शियल फ्लाइट को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क से लंदन की तरफ जा रही थी। कॉकपिट के अंदर हम पायलट विलियम और को पायलट डेनियल को देखते हैं। दोनों मस्त अपनी बातों में मसरूफ होकर प्लेन उड़ा रहे थे। पीछे एयर होस्टेस कैमरन जो कि पैसेंजर्स को पानी सर्व कर रही थी। वहीं पैसेंजर्स के बीच हम प्रोफेसर बेनेट और प्रोफेसर डेल को देखते हैं। ये दोनों साइंटिस्ट्स हैं जो कि किसी जरूरी काम से इंग्लैंड जा रहे थे। प्लेन में 2 फौजी भी मौजूद हैं। प्लेन अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। कॉकपिट के अंदर विलियम एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करके आगे के मौसम की जानकारी लेता है। कंट्रोल रूम उसे ग्रीन सिग्नल दे देता है। तभी अचानक से सिस्टम बिगड़ने लगा और प्लेन के सामने एक विशाल तूफान पैदा हो गया। तूफान के अंदर एक बहुत ही चमकदार आकृति उभर रही थी जो कि किसी पोर्टल की तरह प्रतीत हो रही थी। दोनों पायलट थोड़े हैरान हुए क्योंकि 5 मिनट पहले ही मौसम पूरी तरह साफ था और अचानक से ये तूफान कहां से आ गया। ना चाहते हुए भी पायलट को प्लेन उस तूफान के अंदर लेकर जाना पड़ा। विलियम जल्दी से सभी यात्रियों और एयर होस्टेस को अपनी सीट्स पर बैठने के लिए कहता है। हल्के झटके खाता हुआ प्लेन किसी तरह उस तूफान से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही डेनियल विलियम से कहता है कि बाहर अचानक रात कैसे हो गई। अभी तो सनसेट होने में 1 घंटा बाकी था। विलियम भी इस माहौल से थोड़ा परेशान था। वो पैसेंजर्स से कहता है कि बरमूडा ट्रायंगल से गुजरते वक्त ऐसा होना आम बात है। दरअसल प्लेन टाइम ट्रेवल करके सन 1940 में आ चुका था जब ब्रिटेन और नाजी जर्मनी के बीच वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, लेकिन इनको इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद विलियम एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। प्लेन के ज्यादातर सिस्टम्स बंद पड़ चुके थे लेकिन रडार सिस्टम और एल्टीट्यूड अभी भी अच्छे से काम कर रहा था। दोनों देखते हैं कि रडार पर उनके अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा, जबकि उनके आसपास कोई और प्लेन या कार्गो शिप जरूर होना चाहिए था। दोनों में चिंता की सुई चरम पर पहुंच चुकी थी। इस वक्त वो कहां पर हैं? इसी बात का पता लगाने के लिए दोनों प्लेन को डिसेंट करने का फैसला करते हैं। विलियम वापस से सभी को अपनी सीट्स पर बैठने के लिए कहता है। दोनों धीमी गति से प्लेन को बादलों से नीचे लाते हैं। तभी दोनों को रडार पर बहुत सारे प्लेन दिखाई देने लगे। डेनियल कहता है कि सामने आग लगी हुई है और इनका प्लेन एक वॉर जोन में एंटर कर चुका है। नीचे चारों तरफ बमबारी हो रही थी। पैसेंजर्स भी बाहर चल रही बमबारी देख लेते हैं जिससे सभी के अंदर डर का माहौल बन गया। तभी एक एयरक्राफ्ट इनके प्लेन को देख लेता है। खतरा महसूस होते ही विलियम प्लेन को बादलों के ऊपर लेकर चला जाता है। पीछे कैमरन सभी पैसेंजर्स को शांत रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक आदमी जिसका नाम माइकल है वो जबरदस्ती कैमरन से पूछने लगता है कि बाहर क्या चल रहा है। तभी दूसरी महिला होस्टेस आकर माइकल को चुपचाप बैठने के लिए कहती है। माइकल बिना कुछ बोले शांति से अपनी सीट पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ ठीक लगने लगता है तब दोनों प्रोफेसर कैमरन को उनकी बात कैप्टन विलियम से करवाने के लिए कहते हैं। कैमरन उन्हें विलियम के पास लेकर चली जाती है। माइकल भी चुपके से उनके पीछे आ जाता है। प्रोफेसर्स विलियम को बताते हैं कि शायद उन्होंने टाइम ट्रेवल कर लिया है क्योंकि बाहर जो एयरक्राफ्ट उन्होंने देखे थे वो केवल 1940 में एग्जिस्ट करते थे। लेकिन विलियम को ये सब फालतू की बातें लगती हैं, इसलिए वो उनको वापस अपनी सीट पर जाने के लिए कहता है। दोनों वापस आकर अपनी सीट पर बैठे वर्ल्ड वॉर 2 की बातें कर रहे थे और उनकी बातें माइकल भी सुन लेता है। दूसरी तरफ विलियम और डेनियल वापस से प्लेन को बादलों से नीचे लेकर आते हैं। विलियम रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से इस बार उनका कांटेक्ट एक लोकलाइज्ड इमरजेंसी वॉर चैनल से हो जाता है। दूसरी ओर से कॉर्पोरल नाइजल बात कर रहा था। सबसे पहले विलियम नाइजल से तारीख पूछता है। नाइजल 17 जून 1940 बताता है। विलियम कहता है कि ये एक कमर्शियल फ्लाइट है और गलती से वॉर जोन में फंस चुकी है, लेकिन नाइजल को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। अब तक प्रोफेसर्स को भी पता चल जाता है कि इस वक्त उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। वो विलियम को बताने के लिए कॉकपिट में चले जाते हैं। विलियम सीधा नाइजल से उनकी बात करवा देता है। प्रोफेसर निगेल से कहता है कि इस वक्त हम फ्रांस के टाउन सेंट नजेर के ऊपर से गुजर रहे हैं। वो कहता है कि हमने टाइम ट्रैवल कर लिया है, लेकिन निगेल को उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए प्रोफेसर उसे बॉम्बिंग की जानकारी दे देते हैं। जाहिर सी बात है वो फ्यूचर से आए हैं, इसलिए उन्हें पास्ट के सारे किस्से पता थे। वो हर एक जेट, वेपन और लोकेशन की जानकारी दे देते हैं। नाइजल इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना चाहता था, इसलिए वो 10 मिनट बाद संपर्क करने के लिए कहता
करता है। इसके बाद वो अपने कर्नल के पास गया और उसे सारी जानकारी दे दी। वही प्लेन के अंदर प्रोफेसर्स के जाते ही माइकल ने उनके बैग में से एक किताब निकाल ली थी। किताब के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के सबूत थे, जो कि वर्तमान में उनके साथ हो रहे हादसों से एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं। माइकल समझ जाता है कि इस वक्त वो वर्ल्ड वॉर 2 के समय में पहुंच चुके हैं। माइकल अपनी सीट से उठकर सबको ये बात बता देता है। वो सभी को कहता है कि हम बॉम्बर्स और फाइटर जेट से घिरे हुए हैं। हमारी मौत तो पक्की है, लेकिन मरने से पहले हम फ्यूचर को बदल सकते हैं। हम नीचे जाकर हिटलर को मार देंगे, जिससे लाखों ब्रिटिश मरने से बच जाएंगे। उसके साथ कुछ और आदमी मिलकर प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी वही 2 सैनिक उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। पर माइकल उनकी बात नहीं मानता और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सैनिक माइकल को बुरी तरह मारता है और सबको कहता है कि अगर हमसे एक भी गलती हुई तो जर्मन्स के पास हमारी टेक्नोलॉजी और ये बुक होगी। कहीं हम पास्ट बदलने के चक्कर में फ्यूचर न बिगाड़ दें। माइकल भी उसकी बात से सहमत होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। कैमरन सारी घटना विलियम को बताती है और तभी निगेल रेडियो से संपर्क करता है। निगेल कहता है कि उनके द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही थी, इससे उनको काफी मदद मिली। और आगे वो कहता है कि डनकर्क के हादसे में उनके लाखों सैनिक मारे गए। लेकिन प्रोफेसर्स उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री की किताबों में बताया गया था कि डनकर्क एक सफल मिशन था, जिसमें 4 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को रेस्क्यू किया गया था। इससे कॉकपिट में बैठे सभी लोग समझ जाते हैं कि ये उनका पास्ट नहीं है। अगर वो इसमें कुछ चेंज भी करते हैं तो उनके अपने फ्यूचर में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद कैप्टन विलियम निगेल से कहता है कि अगर उसे कोई भी अजीब सा तूफान दिखाई दे तो उन्हें तुरंत बता देना। और तभी इनके पीछे जर्मन एयरक्राफ्ट पड़ जाते हैं। विलियम जल्दी से सबको अपनी सीट्स पर बैठने के लिए कहता है। जैसे ही जेट्स को ऑर्डर मिलता है, वो प्लेन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। गोलियों से बचने के लिए पायलट प्लेन को टर्ब्यूलेंस करने लगते हैं, जिससे यात्रियों के बीच परेशानी और डर फैल जाता है। प्लेन को फुल स्पीड पर चलाने के बाद भी जब जर्मन से पीछा नहीं छूट रहा था, तब कैप्टन विलियम ने प्लेन का लैंडिंग गियर खींच दिया, जिससे प्लेन की स्पीड कम हो गई और वो तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। सही 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही विलियम ने दोबारा से प्लेन को ऊपर की तरफ खींच दिया, जिससे उनके पीछे आ रहे 2 एयरक्राफ्ट जमीन से टकराकर तबाह हो गए। लेकिन अभी भी 2 एयरक्राफ्ट उनका पीछा कर रहे थे और तभी एक विमान सामने से कॉकपिट की तरफ फायर कर देता है, जिससे गोली डेनियल के पेट में जा लगी। विलियम जल्दी से कैमरन को फर्स्ट एड किट लाने के लिए कहता है और प्लेन को बादलों के ऊपर लेकर चला जाता है, जिससे वो एयरक्राफ्ट्स को चकमा देकर निकल जाते हैं। ब्रियाना फर्स्ट एड किट से डेनियल के घाव को सही करने लगती है। गोली लगने की वजह से प्लेन के आगे वाले लैंडिंग गियर अटक चुके थे और प्लेन का फ्यूल भी तेजी से खत्म हो रहा था। विलियम डेनियल को प्लेन उड़ाने के लिए कहता है और ब्रियाना को अपनी सीट पर बिठाकर खुद बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर निगेल का कर्नल उससे कहता है कि तुम विलियम से रेडार की सारी जानकारी हासिल करो, क्योंकि अगर सच में वो कोई सुपर प्लेन है तो वो दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसी नौबत आई तो दुश्मनों के हाथ लगने से पहले ही वो उस प्लेन को तबाह कर देंगे। वही प्लेन के अंदर विलियम यात्रियों को सारी सच्चाई बता देता है और लैंडिंग गियर को ठीक करने के लिए उनकी मदद मांगता है। विलियम की मदद करने के लिए एक औरत थेरेसा और हेक्टर मान जाते हैं। वो दोनों को साथ लेकर लैंडिंग गियर के पास चला जाता है। थेरेसा एक इंजीनियर थी। वो वायर्स को स्प्लाइस करके दरवाजा खोल देती है। विलियम डेनियल को लैंडिंग गियर नीचे करने के लिए कहता है, लेकिन लैंडिंग गियर में कुछ अटके होने की वजह से वो पूरी तरह नहीं खुल रहे थे। हेक्टर नीचे जाकर उसे सही करने का फैसला करता है। नीचे पहुंचकर वो हथौड़े की मदद से उसे निकाल देता है, जिससे लैंडिंग गियर सही से काम करने लगते हैं। और तभी हवा का दबाव ज्यादा होने की वजह से हेक्टर अपना संतुलन खो देता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल कर लैंडिंग गियर के साथ ऊपर आ जाता है। वापस आकर विलियम फिर से निगेल के साथ संपर्क करता है। इस बार निगेल सबसे पहले उनसे रडार के बारे में जानकारी लेता है। प्रोफेसर उसे सारी जानकारी दे देता है और तभी एक मिसाइल उनके प्लेन के बिल्कुल पास आकर ब्लास्ट हो जाती है, जिससे प्लेन का इंजन काम करना बंद कर देता है। लेकिन विलियम और डैनियल किसी तरह उसे कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद प्रोफेसर बेनेट कहता है कि हमारा रडार आसमान में सिर्फ सीमित दायरे तक ही इंफॉर्मेशन बटोर पा रहा है। अगर ये जमीन पर होगा तो ये ज्यादा दूर वाले तूफानों को स्कैन कर सकेगा। प्रोफेसर डेल कहता है कि हिस्ट्री में दी जानकारी के हिसाब से अब तक ब्रिटिश आर्मी के पास रेडार आ जाना चाहिए था, लेकिन निगेल की बातों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वो कहता है कि क्या पता हमें 2015 से 1940 में इसीलिए भेजा गया हो ताकि हम उन्हें ये रडार दे सके। सभी उसकी बात से सहमत होते हैं। इसके बाद विलियम निगेल से संपर्क करके कहता है कि हम तुम्हें अपना रडार देंगे
तुम हमें कोई सेफ जगह बताओ जहां पर हम इसे फेंक सके। निगेल उसे जर्मन टेरिटरी में एक फॉरेस्ट फील्ड की जगह बता देता है। सभी लोग जल्दी से रडार सिस्टम को नीचे फेंकने की तैयारी करने लगते हैं। कैमरन कुछ ऐसी चीज ढूंढने लगती है जिसे पैराशूट की तरह इस्तेमाल किया जा सके। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसे रेन कोट वाला लिफाफा दे देता है। रडार सिस्टम के साथ वो वर्ल्ड वॉर 2 की बुक भी रख देते हैं जिसके अंदर युद्ध की सारी जानकारी थी। लोकेशन पर पहुंचते ही डेनियल दरवाजा खोलकर उसे बाहर फेंक देता है, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों के पहुंचने से पहले ही जर्मन सैनिक उसे उठा लेते हैं। पर उनकी संख्या कम होने की वजह से ब्रिटिश सैनिक उन्हें मारकर रडार वापस ले लेते हैं। वही एक बार फिर से जर्मन विमान प्लेन को घेरना शुरू कर देते हैं और तभी एक विमान प्लेन से टकरा गया। उसके टकराते ही प्लेन का कुछ हिस्सा टूट गया जिससे एक महिला बाहर की ओर गिर गई। वही निगेल को भी अब रेडार मिल चुका है। वो जल्दी से उसे चालू करके आसमान को स्कैन करने लगता है और निगेल को वो तूफान रेडार पर दिख जाता है। वो विलियम को साउथ ईस्ट की तरफ एक थ्रॉटल से टकराने के लिए कहता है जो कि वही पोर्टल था जो इन्हें यहाँ पर लेकर आया था। विलियम उस ओर तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन तभी रास्ते में एक जर्मन विमान उन पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। उसके बटन दबाने से पहले ही ब्रिटिश सैनिकों के विमान आकर उसे तबाह कर देते हैं। इन विमानों को निगेल के कर्नल ने विलियम के प्लेन की रक्षा करने के लिए भेजा था और अब वो पोर्टल भी विलियम के बिल्कुल सामने था। विलियम सभी यात्रियों को सावधानी से बैठने के लिए कहता है। निगेल को गुड बाय करके विलियम प्लेन को उस पोर्टल के अंदर धकेल देता है और एक ही पल में वो वापस 2015 में बर्लिन सिटी पहुंच जाते हैं। लैंडिंग करने से पहले ही प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका था, लेकिन डैनियल और विलियम किसी तरह प्लेन को सेफ लैंड करवा देते हैं। सभी यात्री प्लेन से उतरकर चले जाते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी अभी भी प्लेन के अंदर ही बैठा था। जब विलियम उसके पास जाता है तो वो हैरान हो जाता है। दरअसल यही आदमी निगेल था। इसके पास वही किताब थी जो रडार के साथ फेंकी गई थी। निगेल को पहले ही पता था कि ये सब होने वाला है, इसलिए वो दोबारा अपने पुराने दोस्तों से मिलने और हिस्ट्री को बरकरार रखने के लिए वापस आया था। उसको पता था कि रडार को फेंकने के लिए एक पैराशूट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो अपने साथ एक रेनकोट का लिफाफा लेकर आया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लास्ट में ये टर्निंग पॉइंट सच में हैरान करने वाला था। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर बताएं।